हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म। योर ऑडियो, योर वीडियो आर एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। तो हम दो सेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स के अंदर, एग्रीकल्चर को और मैन इंडस्ट्री को। अब हम बात करेंगे सर्विसेज के ऊपर। तो द सेक्टर प्रोड्यूसेस इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर कंज्यूमर। तो ये सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है इंटेंजिबल और इनविजिबल प्रोडक्ट्स। सो वो इंटेंजिबल हैं, वो इनविजिबल हैं, उनको हम छू नहीं सकते, उनको हम देख नहीं सकते, बट स्टिल they are used by the business, they are used by the consumers also. So these are, for example, telecom, or financial services. So this sector produce intangible and invisible, and it produces both for the business and also for consumers. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं? सो ट्रेड रिपेयर्स हैं, ट्रेड है, रिपेयर्स है, ऑल रिपेयर रिलेटेड सर्विसेज आपकी हैं, ऑटो, मोबाइल, टीवी, देन होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, स्टोरेज जो वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम प्रोवाइड करता है, ब्रॉडकास्टिंग जो रेडियो और टीवी प्रोवाइड करता है, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और कई सारी सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। सो सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट और इंसिडेंटल टू स्टोरेज। देन फाइनेंशियल सर्विसेज जो आप बैंकों में प्रोवाइड करते हैं, रियल एस्टेट इसका सेल परचेज एटसेट्रा, देन प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारे इसके सब सेक्टर्स हैं। So all these are subsectors of the services sector. Financial services, real estate, property ownership and professional services, communal, social, personal services, government administration, defense and other services are all part of the services. चलिए इसको मैंने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। The services sector's proportion in GDP.
So the contribution of services sector in GDP. So it increased from 33% in 1950 to 53% in 2020, 21, 22, और ये थोड़ा बहुत चेंज होता जाएगा ऑलवेज. सो हर साल इसमें कोई ना कोई चेंज आती जाएगी, बिकॉज व्हाट हैपन्स सम टाइम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर जाता है, सम टाइम वो डिक्रीज कर जाता है. सिमिलरली फॉर इंडस्ट्री सेक्टर इट सो हैपन्स. तो इसी तरह से सर्विसेज का जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी, सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है सो दैट इज 53%, यानी हमारी टोटल जीडीपी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो हमारा टोटल कंट्री का है उसमें आधे से ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है. नो, according to findings of Ministry of Statistics and Program, that is MOSPI, in the year 1920, share of services GVA was 55%. तो 1920 के अंदर सर्विसेज सेक्टर का जो जीवीए में शेयर था दैट वाज 55.3%. और इस 55.3% में से 18% था ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग. तो इन सेक्टर्स का था. 21% था फ्रॉम फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, and 15.3% public administration, defense and other services. तो ये उसका ब्रेकअप है परसेंटेज टर्म्स के अंदर. सो टोटल 55.3 था. इस 55.3 में से 18.3% पॉइंट्स तो इन सर्विसेज का था, और लार्जेस्ट शेयर था हमारा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का. तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया. और तीसरे सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 15.6% था. तो आपको ये ब्रॉडली एक ब्रेकअप प्रोवाइड करता है टू एस्टिमेट, टू अंडरस्टैंड कि किस सेक्टर का कितना रोल है. और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये डेटा सालों साल चेंज होता रहता है. और ऑलवेज अगर हमने डेटा रेफर करना है, वी शुड ऑलवेज रेफर द लेटेस्ट डेटा विच अवेलेबल थ्रू गूगलिंग. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है, in 2020 India was 5th largest recipient of FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमें जो आया वी वर द 5th लार्जेस्ट कंट्री 2020 में. सो FDI होता है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाहर से पैसा आना. तो FDI इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इसके ऑपोजिट होता है FII, सो दैट इज अ शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट. So India has made a global impact by being amongst the top 10 service provide exporter countries. तो जो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज, सो वी आर वन ऑफ द 10 टॉप कंट्रीज. One of the top 10 countries in providing services exports. तो ये था ब्रॉडली सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन. अब क्विकली जिनका लाइक डिसलाइक करें तो वो करते रहेंगे, लेकिन अभी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ
उनको डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 को आपने कल और आज अच्छे से किया। नाउ आई एम श्योर यू आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट सेक्टर फ्रॉम डिपेंडेंस ऑफ पीपल पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो कौन सा लगता है आपको लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में फ्रॉम डिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम जीडीपी कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू? So which is the largest sector? Yes, answer B is the right answer. So agriculture sector is the largest sector because more than 50% of our population is dependent upon agriculture activities. Friends, इन सेक्टर्स के अंदर टर्शियर सेक्टर किसको कहते हैं? एक सप्ली क्वेश्चन है। So which sector is known as tertiary sector? Which sector is known as tertiary sector? So हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इसमें टर्शियरी सेक्टर हम किसको कहते हैं? सप्ली क्वेश्चन। So which is called tertiary sector? So tertiary sector हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर को। Services sector is known as tertiary sector. What percentage of all our organized labor is accounted for by agriculture sector in India? तो इंडिया में जो टोटल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है? 70%, 80%, 90% और 100%? तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो टोटल है इंडिया में उसके कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है? क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी फ्रेंड्स, सो कितने परसेंट इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस? Yes, question number 2, answer C is the correct answer. Let us go to next question. Which sector have been steadily increasing their share of the country's gross income? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो लगातार अपने शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी ग्रॉस इनकम यानी हमारे जीडीपी में? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस, पब्लिक सेक्टर और ऑल दी अबव। सो विच सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या सारे के सारे ही? क्वेश्चन नंबर 3। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, सभी स्टूडेंट कोशिश करें आंसर देने की, बिकॉज जब आप आंसर देते हैं तो माइंड एप्लीकेशन है एंड माइंड एप्लीकेशन हमें हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्टर्स हैव स्टेडली इंक्रीजिंग? तो यस, करेक्ट आंसर, इट इज द सर्विसेज सेक्टर। From 33% it reached more than 50%. Which sectors have expanded faster than agriculture, resulting in agriculture's falling percentage of national accounts? So national product के अंदर एग्रीकल्चर का जो फॉलिंग शेयर है, परसेंटेज है, उसके पीछे कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्सपैंड किए एग्रीकल्चर से फास्टर? सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक सेक्टर और
इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो कौन से सेक्टर्स फास्टर एक्सपैंड किए? सो सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। क्वेश्चन नंबर 4, यस, आंसर बी इज द राइट आंसर। अगर हम ब्रॉडली देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो रहा है अराउंड 3%, और इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो रहता है अराउंड 7-8%, और जो सर्विसेज सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट रहता है अराउंड 10%। अब क्योंकि इनका ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर है इन द टोटल जीडीपी, तो इट हैज़ कम डाउन। तो इट वाज मोर देन 50% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड प्रेजेंटली हमने देखा है इट इज अराउंड 17-18% एंड सम टाइम लेस देन दैट इवन। Question number 5. What percentage of total workforce is engaged in agriculture and allied sector activities? So total workforce का कितने परसेंट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एक्टिविटी में एंगेज्ड है? So 54.6%, 17.8%, 42.4% या 143.6%? Question number 5. Question number 5. So what is the percentage? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, जिससे ये पता नहीं चल पाता वो किस क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द आंसर। ओके, सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 54.6%, यानी हमारी आधे से ज्यादा हमारी डिपेंडेंस जो है वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। What scheme was launched in 2016 to mitigate risk in agriculture sector? एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिस्क हैं, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कौन सी स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी? तो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 2016 में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ये सारे के सारे ही 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए। सो क्या लगता है आपको, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? तो विच वन अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? So here answer is A, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो दैट वाज द स्कीम। जो दूसरी स्कीमें हैं वो डिफरेंट ईयर्स में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू मोस्ट टू इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडिशन? इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जो जीडीपी का ब्रॉडली रिप्रेजेंट करता है, तो मोस्ट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का आता है विद इन इंडस्ट्रियल सेक्टर? माइनिंग एंड क्वायरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, पावर गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज का, या कंस्ट्रक्शन का? इसका ब्रेकअप ऑलरेडी हमने कल के सेशन में स्टडी भी किया था, लास्ट सेशन के अंदर। तो यस, कौन सा सब सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर? Which subsector contributes the most? तो ये 4 सब सेक्टर्स हैं
इंडस्ट्री के, इनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीवीए में किसका आता है? तो दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Yes, answer is B. That is correct answer. What is contribution of construction to India's total GVA in the industrial sector? So, कौन सा सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कितना है? और ध्यान रखें, ये हम करंट बात करें, इट मे कीप ऑन चेंजिंग। 3%, 8%, 18% या 29%। सो किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन टोटल जीवीए इन इंडस्ट्रियल सेक्टर? सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये जो एक्सरसाइज हम क्वेश्चन आंसर की कर रहे हैं यू फाइंड इट यूजफुल, तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक देंगे। शुड वी कंटिन्यू दिस और वी शुड नॉट डू दिस? तो आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगती है क्वेश्चन आंसर्स वाली? इसको हम आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करें या कि हम इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें? सो क्वेश्चन नंबर 8, इट इज 8%, नो डाउट अबाउट इट। तो थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन 9 जाने से पहले तो जिनका लाइक डिसलाइक बचा है फटाफट लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करिए। कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, सो डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं आपका। यस, क्विकली। जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया वो फीडबैक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस बन जाता है। यस, डू इट क्विकली। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब सेक्टर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनमें से कौन सा सब सेक्टर नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। माइनिंग एंड क्वेरिंग, एग्रीकल्चर, पावर गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन। सो कौन सा सब सेक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर का? यस, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा सब सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? यस, वेरी राइट, इट इज एग्रीकल्चर। इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, बेस ईयर टू कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। आईआईपी को जब हम कैलकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं तो उसका बेस ईयर कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। 1950, 51, 65, 80, 80, 91 या 2010, 11। आईईपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर कौन सा है जिसकी वैल्यू को हम 100 लेते हैं? बेस ईयर की वैल्यू को ऑलवेज हम 100 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, yes, very correct, it is 2010-11. तो आंसर इज डी। How many industries are considered as core industries for calculating index of core industries? कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम कोर इंडस्ट्रीज में लेते हैं? जब हम इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कैलकुलेट करते हैं, आईसीआईसी को कैलकुलेट करते हैं, तो कितनी इंडस्ट्रीज हम लेते हैं उसके अंदर जिनको कोर इंडस्ट्रीज में लेंगे? 4 को, 6 को, 8 को या 10 को? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
जिनको हम कोर इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं while calculating index of core industries. Question number 11. सो कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम कोर इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं? Yes, it is 8 industries. Which of the following is not a phase in the journey of Indian industry? Indian industry में एक जर्नी है, उसमें डिफरेंट फेजेस हैं, तो इनमें से कौन सा वो फेज नहीं है? फेज 1 51 65 ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था जब हमने इंडस्ट्री का फाउंडेशन लगाया। फेज 2 में ये इंडस्ट्रियल फॉल रहा। फेज 3 में इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई। फेज 4 में इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन हुआ। तो इनमें से कौन सा प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं है फेज? तो ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 12, सो कौन सा फेज इसमें करेक्टली स्टेटेड नहीं है? यस, वेरी करेक्ट, इट इज फेज 4। तो फेज 4 आपने कहा गलत है, तो फेज 4 किस चीज का है देन? अगर ये इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन का नहीं है तो इस फेज को हम कौन सा फेज कहते हैं इंडियन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो इसको हम कहते हैं पोस्ट रिफॉर्म्स फेज। पोस्ट रिफॉर्म्स फेज हम इसको कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर सब सेक्टर्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर? सर्विसेज सेक्टर के कौन से सब सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ट्रेड, रिपेयर्स, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर्स में हम इनमें से किसको लेते हैं? सो व्हाट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सर्विसेज सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 13, sorry friends. Yes, answer 13B is the right answer. And last question for today, what is proportion of services sector in India's GVA according to present trends? तो प्रेजेंट ट्रेंड्स के मुताबिक इंडिया का जो टोटल GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो GDP को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 18, 29, 53 और 70। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उसको। सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द राइट आंसर? So yes, answer C is the right answer. 53%, आधे से ज़्यादा जो हमारा GDP का, GVA का, इट कम्स फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एंड वी विल आंसर द क्वेश्चन लेटर ऑन। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप लाइव वॉच कर रहे हैं या आप सब्सिक्वेंटली वॉच करेंगे
अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक डिसलाइक को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, लाइक करने की और डिसलाइक करने की। और इस वीडियो का लिंक अगर आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनको भी बेनिफिट होगा। और तीसरा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल बटन के साथ करें सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग ऑल नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।